हरे बोल हरे नाम संकीर्तन श्रील प्रभुपाद की जय। आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ओके, ओके। should we wait for some time or should we just start? Actually, so can you speak on some little bit on Nityanand Prabhu? Okay, we'll talk on Nityanand Prabhu today. आप What is शुरू कीजिए। आप क्या क्या जानते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में? फिर रितेश प्रभु बोलेंगे वो क्या क्या जानते हैं। फिर मैं ऐड ऑन करता हूँ। आप शुरू कीजिए। नित्यानंद प्रभु के बारे में मतलब है अभी जैसे गौर निताई बोलते हैं, तो उसमें से निताई जो है वो नित्यानंद प्रभु हैं। और नित्यानंद प्रभु जो हैं उनको गुरु तत्व माना जाता है। वेरी गुड। और और जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी हुए थे, और भगवान कृष्ण के साथ बलराम हुए थे, और भगवान गौर के साथ में निताई हुए। और ये अनंत शेष के अवतार हैं, और गुरु तत्व हैं, और बहुत दयालु हैं। ऐसा मैं सुन रहा था लेक्चर में कि बहुत दयालु हैं। इवन यदि आपने कोई अपराध किया है, नाम अपराध किया है, इवन वैष्णव अपराध किया है, कुछ किया है, तो आपको भगवान कृष्ण या भगवान गौर माफ नहीं करेंगे। पर यदि आप निताई से प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी अप्रोच आगे लगाएंगे भगवान गौर को। और इस तरह से आप भगवान के पास, भगवान के नाम में रुचि हो सकती है, श्रवण में रुचि हो सकती है भगवान की उसमें। और एक एक्चुअली मैं एक उनके बारे में सुन रहा था, पूरा तो अब मेरे को याद नहीं है वो, कि एक बार भगवान निताई और उनके घर में कुछ एक्चुअली प्रसाद पकाया था। तो एक जो कौआ था, वो कौए ने वो लेके चला गया। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो वापस लेके आओ। तो उसने पूरा सीधा यू टर्न मारा, और यू टर्न मार के सीधा छोड़ दिया। वो मतलब जो छोटा सा मटकी में प्रसाद बनाया था, वो चोंच में दबा के भाग गया था। प्रसाद बनाया और था या श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर की पत्नी निताई के लिए बना रही थी तो चम्मच लेके भाग गए? हाँ तो ऐसा कुछ। हाँ चम्मच। नंदिनी 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 नाम था ना उनका। मालिनी, मालिनी। मालिनी 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 मालिनी। वो कथा एक्चुअली मैं सुन रहा। वेरी गुड। तो वेरी प्रभु जी फिर आप बोलना।
मन में अद्वैत आचार्य को उन्होंने अपराध की थी। हाँ, तो मन में हाँ, बोलिए बोलिए। तो मन में ये सोच लिया था कि ये हमारे ये लड़के को भी ये बना देंगे, साधु बना देंगे अद्वैत आचार्य। तो फिर जब एक बार किसी ने कुछ प्रोग्राम हो रहा था शिवाज ठाकुर प्रभु के घर में या किसी घर में, तो उनकी तो उन्हें किसी ने बोला कि उनको आपकी माँ को भी बुला ले, तो बोले नहीं, उनको एंट्री नहीं है क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया है। मन में मानसिक किया। तो फिर उस समय भी कलयुग था, तो फिर माफ क्यों नहीं किया था? नहीं, वैष्णव अपराध कलयुग में भी माफ नहीं होता है प्रभु। नहीं, तो यदि वो तो मानसिक किया था ना, मन सोचा था ना कि ये इनको भी साधु बना देंगे। हाँ, तो मन में था। और एक आध बार सच्ची माता ने आई थिंक प्रॉब्ली जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता के बीच में उस संवाद में ऐसे हुआ है, बट दैट्स ऑल दैट हैपेंड, और कुछ नहीं था। बट पॉइंट वाज दैट चैतन्य महाप्रभु उतना भी सहन नहीं करते हैं अपने भक्त के प्रति। So we should try as far as possible to avoid such situations. कलयुग में सबसे कठिन कार्य होता है वैष्णव अपराध से बचना। चैतन्य महाप्रभु एक बार कूर्म ब्राह्मण को बोलते हैं कि आपको सिर्फ दो कार्य करना है, आपको हरिनाम करना है और वैष्णव अपराध से बचना है। अगर आप ये दो चीज कर पाए, ओनली टू थिंग, नामे रुचि और अपराध से बचो, बस ये दो चीज कर लो और फिर आपको मैं गोलोक धाम पहुंचा दूंगा। जस्ट टू थिंग्स, कुछ और नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस दो ही चीज करना है। निवा पूछ रही कौन से दो? एक नाम रुचि बोला आपने, एक दूसरा वैष्णव अपराध नहीं करना है। बस केवल दो। नाम रुचि मतलब भगवान का नाम। केवल दो करना है और आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दो करने में ही पूरा आध्यात्मिक जगत का ये है। Just these two things involves the entire devotional service paraphernalia. Just to chant the holy name and to avoid Vaishnav अपराध, बस इन दोनों में ही इतने साहित्य लिख दिए हैं हमारे आचार्यों ने। तो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज हरिनाम करना है तो भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों का संग चाहिए तो भक्तों के निकट आना है। निकट आएंगे तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो उस कंटेम्प्ट से अपने को बचना है। तो उस कंटेम्प्ट से तभी बचेंगे जब अपने हृदय में कोई गलत भावना नहीं है। सो दैट इज द प्रिंसिपल कि अपने हृदय को हमेशा नम्र रखना है। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा ममानि न मानदेन। सो जब तक अपना हृदय इन तीन गुणों से परिपूर्ण नहीं है तब तक ये संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि नित्यानंद प्रभु की आराधना करने से हम चैतन्य महाप्रभु के निकट कैसे हो सकते हैं? फॉर दैट फर्स्ट श्यामली माता जी इज हियर. श्यामली माता जी will give us a brief
on the appearance of Lord Nityanand. Who are his parents? Where is he born? At what age he leaves home? What were his childhood characteristics? Who were his wives? नित्यानंद प्रभु के दो पत्नी थे. ये सब श्यामली माता जी बताएंगी. Who was Nityanand? Who were Nityanand Prabhu's parents? Where was he born? What were his childhood characteristics? At what age he left home? Who was his guru? Where did he get initiated? And who were his two wives? And where he comes in contact with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Some basic historical facts we must know about Nityanand Prabhu. It is very important. Then we'll come to this point of why, by chanting Lord Nityanand's names, we will come very close to Chaitanya Mahaprabhu. सडनली श्यामली माता जी क्यों? सब लोग बोल रहे हैं इसीलिए. उसके बाद रितेश प्रभु से पूछेंगे. अच्छा ठीक है, सॉरी. तो नित्यानंद प्रभु के पेरेंट्स का नाम है हृदय पंडित, है ना? हृदय पंडित और पद्मावती. एंड एक चक्र में बॉर्न हुए थे वो. एंड बहुत 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 ज्यादा प्यार करते थे वो नित्यानंद प्रभु से. एंड फिर क्या उसके बाद क्या बोले, उसके आगे जाके वो उनकी दो पत्नियां हैं, जानवा देवी और वसुधा, 2 सिस्टर्स हैं जिनसे वो शादी करते हैं. और क्या बताना था? चाइल्डहुड कैरेक्टरिस्टिक्स. बचपन में क्या किए? बचपन में वही था चाइल्डहुड में कि मम्मी पापा मतलब हृदय पंडित एंड पद्मावती वर वेरी मच इन लव विद नित्यानंद प्रभु. हाँ. तो ही वाज तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे पेरेंट्स नित्यानंद प्रभु को. वो बहुत प्रोटेक्टिव होते थे. वो जहां जहां जाते थे उनके पीछे पीछे जाएंगे. फिर उसके बाद एक दिन नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला कि अभी मैं खेलना चाहता हूँ. तो मम्मी पापा ने बोला कि खेलना चाहता है मतलब खेल ही रहा है ना, हम लोग है ना, हम लोग लेके जाते हैं तेरे को. तो वो लोग बोले नहीं, आई वांट टू प्ले विद फ्रेंड्स. फिर उनको समझ में आया, अच्छा. तो फिर उनको छोड़ा फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. तो वो फ्रेंड्स के साथ जो खेलते थे वो एक बहुत अलग ही फेस था. मतलब वो पूरे टाइम फ्रेंड्स के साथ खेलते थे. तो भगवान के पास टाइम्स करते थे. मतलब बहुत छोटे थे फिर भी ऐसे सारे कृष्ण के पास टाइम्स सब इनैक्ट करते थे. बच्चों के साथ खेलते थे. कोई गोपी बनेगा, कोई ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कृष्णा के पास टाइम्स में कोई असुर बनेगा. और ऐसे सब वो इनैक्ट करते थे. एंड जो बड़े होते थे दे यूज्ड टू बी वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड कि कैसे कर पाते हैं नित्यानंद प्रभु इतने छोटे उम्र में भी. उनको कैसे पता होता है कि इतना सारा कृष्णा के पास टाइम्स कैसे उनको पता. तो उन्होंने वो बोलते थे कि ये तो मेरे ही पास टाइम्स है ना, लाइक मैंने ही इनैक्ट किए हुए हैं सब. तो ऐसे सब चाइल्डहुड पास टाइम्स उसमें से जैसे विश्वनाथ बोल रहा है एक रामायण का वो लोग कर रहे थे. तो उसमें नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे. तो एंड जो इंद्रजीत बना था उसने मतलब कुछ तो लोटस फ्लावर या कुछ यूज करके वो एरो मान के वो लोग खेल खेल में मार दिया. तो नित्यानंद प्रभु बेहोश हो गए. वो बेहोश हो गए तो कि वो इतने रियल में बेहोश हो गए कि सब लोग उठाने की कोशिश करे, उठ ही नहीं रहे. फिर उनके माँ बाप को बुलाया, वो लोग भी आके देखे. एंड देन दे वर लाइक कि उठ क्यों नहीं रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को क्या हो गया. तो फिर सडनली किसी को याद आया कि जो हनुमान जो बना था उनको बोलो, मतलब रामायण का पास टाइम इनैक्ट हो रहा था ना. तो लक्ष्मण
जब घायल हुए थे तो हनुमान संजीवनी बूटी लेके पर्वत उठा के लेके आए थे, तो वो हनुमान को सडनली याद आया, अरे हाँ मेरे बताया था नित्यानंद प्रभु ने, निताई ने, कि अगर खेल खेल में मैं मर गया, ऐसा बेहोश हो गया, तो तुझे संजीवनी बूटी लेके आना है, पर्वत उठा के लेके आना है, और उसमें से संजीवनी बूटी मुझे देंगे तो ही मैं उठूंगा। तो एक्चुअली ऐसे सब चाइल्डहुड पास टाइम्स हुए हैं कि हाँ, उसके बाद एक्चुअली नित्यानंद प्रभु फिर से उठ गए थे। सो दिस वाज बेसिकली, मतलब चाइल्डहुड पास टाइम्स में यही है कि सब कृष्णा के डिफरेंट डिफरेंट पास टाइम्स इनैक्ट करते थे। फिर उसके बाद उनको समझ में आया कि अभी मेरे को संन्यास लेने का टाइम, मतलब घर से निकलने का टाइम आ गया है, तो उन्होंने ही अरेंज किया इन हिज ओन डिवाइन वे कि एक सन्यासी आते हैं ना, एक सन्यासी आते हैं, और उनकी सेवा, हृदय पंडित और पद्मावती उनको अपने घर पे बुलाते हैं, वो सन्यासी को, उनको उनकी सेवा करते हैं। तो वो सन्यासी बोलते हैं कि मुझे आपका बेटा दे दो। एंड मतलब उस जमाने में धर्म ऐसा था कि ऐसा कोई अगर मांगे तो मना भी नहीं कर सकते थे। हृदय पंडित वाज टोटली डिलेमा में, टोटली हार्ट ब्रोकन, इतने अटैच थे वो अपने बेटे से, बट अभी धर्म के अनुसार करना तो पड़ेगा ही। फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि दशरथ ने भी यही किया था जब विश्वामित्र मुनि आके रामायण में राम के लिए राम को लेके जाने के लिए आए थे। तो ऐसे सब एकदम हार्ट ब्रोकन होके भी उन्होंने वो मान गए, और फिर वो जो निकल गए एक चक्र से, एक चक्र धाम से, जब जो ये सन्यासी के साथ नित्यानंद प्रभु निकल गए, उसके बाद कभी नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में वापस नहीं आए। एंड इट इज सेड कि एक चक्र धाम उसके बाद एकदम एवरीबडी वाज सो मच इन लव विद नित्यानंद प्रभु की, इतना सब लोग उनके पीछे पड़ गए थे, वो सन्यासी के पीछे, कि वो जो भी ब्राह्मण के पीछे, कि आप हमारे बेटों को ले जाओ पर निताई को छोड़ो, निताई के बिना हम नहीं जी सकते हैं। बट लेके गए, और फिर जो एक चक्र धाम जो सो गया, एंड स्पेशली आफ्टर दैट हृदय पंडित और पद्मावती भी इतने सैड हो गए, एंड अल्टीमेटली आफ्टर दे लेफ्ट द बॉडी, फिर तो कुछ भी, देयर वाज मतलब देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन एक चक्र धाम। बस years लेटर जानवा देवी, जो जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की वाइफ है, शी इज अ वेरी बोल्ड प्रीचर, एंड उन्होंने जो बाकी डिवोटीज को जो लेके वो वापस आए एक चक्र धाम में, तभी एक चक्र धाम में फिर रिवाइव हुआ है। एंड देन फिर वो अपने गुरु मतलब एक एक फिर नित्यानंद प्रभु यात्रा में निकल जाते हैं, पूरे पिलग्रिमेज में निकल जाते हैं, ऑल डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, बहुत सारे गाया एंड इधर उधर हर जगह, बहुत ऑल ओवर यात्रा पे निकलते हैं। ऐसे यात्रा में फिर वो पंढरपुर पहुंचते हैं। तो पंढरपुर में पहुंचते हैं तो उधर एक पास टाइम है जहां वो उधर के एक ब्राह्मण से मिलते हैं, जिनके सपने में फिर बलराम जी आके बोलते हैं कि कल एक लड़का आएगा आपके पास, उसको आपको दीक्षा देनी है। लक्ष्मी तीर्थ, इनका नाम लक्ष्मीपति तीर्थ, ऐसा ऐसा है शायद उनका नाम। एंड एंड फिर बट उनको नित्यानंद प्रभु को दीक्षा देते हैं। एंड दीक्षा देने के बाद आई थिंक उनको मतलब नित्यानंद प्रभु अपना अवतार एज बलराम जी उनको दर्शन देते हैं। दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट नित्यानंद प्रभु एक्चुअली शोज हिमसेल्फ एज बलराम। एंड ऐसे बोलते हैं कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ, उसके बाद जिंदगी भर ही वाज जस्ट वर्शिपिंग नित्यानंद प्रभु, बिकॉज उनको एकदम से ऐसा ये यू नो he gets to see Lord Balram himself, ऐसा। फिर नित्यानंद प्रभु कंटिन्यूज हिज यात्रा, तो वैसे वो माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं। एंड देन वो पूरा एक एपिसोड है जहां दे आर बोथ सो एक्सटैटिक टू मीट ईच अदर। दोनों इतने एक्सटेसी में होते हैं, दो उत्तम श्रेणी के भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका जो भक्ति होता है, मतलब वो पूरा एक एपिसोड है। मतलब वो डिटेल में जो भी है। एंड देन माधवेंद्रपुरी को नित्यानंद प्रभु अपने मन में ही एक्सेप्ट्स माधवेंद्रपुरी आल्सो एज हिज गुरु।
अंदर से he considers himself as Madhvendra Puri's disciple. आई थिंक उसके उसके बाद फिर शादी का ही है ना, what else is left? Yeah. फिर नित्यानंद प्रभु comes to Mayapur Dham because he hears that Chaitanya Mahaprabhu has taken Diksha from Ishwarapuri, and then he is waiting at the house of who's that? Nandanacharya. Nandanacharya. And then the glorious meeting of Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu. That is very important, where Chaitanya Mahaprabhu सबको बोलते हैं कि अभी आप जाओ और पूरे मायापुर में ढूंढो कि ये अवधूत ब्राह्मण जो हैं नित्यानंद, ये आए हैं, इनको ढूंढ के निकालो। तो सब लोग जाते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते हैं। दे कांट फाइंड आउट वेयर नित्यानंद प्रभु इज। एंड फाइनली चैतन्य महाप्रभु स्वयं निकलते हैं। वो जानते हैं कि ये कहाँ है, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो डायरेक्ट नंदनाचार्य के घर जाते हैं और वहाँ दोनों मिलते हैं और फिर वहाँ एक बड़ा सा कीर्तन होता है और चैतन्य महाप्रभु फिर तभी नित्यानंद प्रभु को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी ये संकीर्तन जो है आपको बढ़ाना है आगे। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रचार। महामंत्र हरे कृष्ण प्रचार तब शुरू होता है जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिलते हैं। एंड देन चैतन्य महाप्रभु एक्सप्रेसेस द डिजायर कि, क्योंकि तब तक के लिए केवल चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में ही कीर्तन करते थे और बाकी के जितने भी कृष्ण भक्त थे वो बहुत बहुत कम थे और एक्सक्लूसिव भक्त थे और किसी को इसका भान नहीं था। तो समाज में हरिनाम कैसे फैलाना है वो वहां से फिर शुरू होता है और फिर धीमे धीमे फिर नित्यानंद प्रभु के साथ हरिदास ठाकुर आ जाते हैं। एंड देन द होल थिंग हाउ नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार शुरू करते हैं। सो वाई इज नित्यानंद प्रभु सो स्पेशल? जब रामायण में भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, तो भगवान श्री राम के अनुज होके अवतरित होते हैं। अनंत शेष बलराम जी, he comes as the younger brother of the Lord। तो जब सीता मैया जंगल जा रही हैं तो लक्ष्मण को ऐसे बहुत क्रोध भी आता है कि भगवान होते हुए, सबके ईश्वर होते हुए, ये अपनी पत्नी को कैसे बाहर भेज रहे हैं। अगर मैं बड़ा होता तो ये कभी नहीं होता। तो लक्ष्मण मन में सोचते हैं कि अगली बार जब भगवान अवतरित होंगे इस धरा पे तो मैं बड़ा बन के आऊंगा, फिर देखता हूं कि ये सब कैसे होगा। तो इसीलिए कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के बड़े भैया बनते हैं। इसीलिए दाऊ है ना, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, तो दाऊ बन के आते हैं बड़े भाई। तो बड़े भाई बन के आते हैं फिर भी कृष्ण अपना ही चलाते हैं। जब सुभद्रा का विवाह होना होता है तब भी दाऊ जी का चलता नहीं है, भगवान कृष्ण ही अरेंज करते हैं अर्जुन के साथ शादी। फिर
भीम दुर्योधन को मार देते हैं जंगे पे, और बलराम जी आ जाते हैं कुरुक्षेत्र में, देखते हैं कि ये तो गलत तरीके से मारे हैं। तब भी भगवान कृष्ण उनको समझा देते हैं, अरे बाबा आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं। तो अगेन बलराम जी अपना कुछ चला नहीं पाते हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन आ, आ, किसका हु इज द जो सूत्रधार कौन है? सूत्रधार है भगवान कृष्ण। कृष्ण ही डिसाइड करते हैं कि कौन कैसा क्या करेगा। इट इज नॉट इट इज नॉट द डिजायर ऑफ इट इज नॉट द डिजायर ऑफ बलराम जी। तो बलराम जी सोचते हैं मैं इतना सब करना चाहता हूं, कब करूंगा? तो जब गौर निताय के रूप में आते हैं तो बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु उसको काट देते हैं, होने ही नहीं देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले लेते हैं, सन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि वो वृंदावन चले जाएं, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको जाने नहीं देते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु आ, गंगा के तट पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कि जब एक सन्यासी आएगा दौड़ते हुए तो सन्यासी को बोलना कि वृंदावन इस ओर है। इस ओर है मतलब टुवर्ड्स द ईस्ट, जबकि वृंदावन इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो वो बच्चे बोल देते हैं कि वृंदावन कहाँ है? वृंदावन इस ओर है। अब भगवान भागते हैं भागते हैं, और उनको नदी दिखता है तो उनको लगता है कि अरे यमुना आ गई, तो छलांग लगाते हैं। छलांग लगाते हैं, जब उठते हैं तो देखते हैं कि अद्वैताचार्य अपना नाव लेके आए हैं और उनको अपने नाव में बिठा देते हैं। तो बोलते हैं अरे मैं तो वृंदावन की ओर जा रहा था, आप लोग कहाँ से आ गए? तो बोले नहीं, वो तो नित्यानंद प्रभु ने डिजाइन बनाया था। तो वैसे ही वो जा रहे थे तो उनका डंडा था, क्योंकि उस जमाने में सब लोग सन्यास लेते थे तो मायावादी सन्यासी से लेना पड़ता था। जो केशव भारती महाराज थे वो भी मायावाद सन्यासी के लाइन में उन्होंने भी सन्यास लिया था, हालांकि वो भक्त थे, क्योंकि वैष्णव सन्यासी कोई थे ही नहीं। तो सबके डंडे जो हैं वो एक डंडी सन्यासी बनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हृदय में तो चाहते थे कि मैं एक डंडी कैसे हो सकता हूं, मेरा तो फिलॉसफी नहीं है एक डंडी, मतलब भगवान और ईश्वर और जीव, परमात्मा और जीवात्मा दोनों अलग हैं। तो ये फिलॉसफी जो भगवान बताने वाले हैं, ये एक डंडी सन्यासी कैसे बता सकता है ये फिलॉसफी? तो नित्यानंद प्रभु भगवान के हृदय को जानते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, जब भगवान नहाने जाते हैं तो उनका डंडा लेते हैं, उसको 3 टुकड़े में तोड़ देते हैं, त्रिदंडी बना देते हैं उसको। ये भगवान एज ए सोशल कस्टम ही डजंट वांट दिस टू हैपन, लेकिन हृदय में चाहते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जो हैं भगवान की हृदय की बात करवा के लेते हैं। जैसे भगवान राम हृदय से नहीं चाहते थे कि सीता मैया को जंगल भेजें, लेकिन सोशल कस्टम है तो करना पड़ा। और यहां सोशल कस्टम है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने विपरीत करा दिया। दैट इज वाई नित्यानंद प्रभु इज सो पावरफुल। इसीलिए कलयुग में
अगर कलयुग से निकलना है और चैतन्य महाप्रभु के निकट निकट नहीं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करना है, तो नित्यानंद प्रभु ही मार्ग है, और कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही हैं जो जो विपरीत जा रहे उसको सीधे रास्ते में ला सकते हैं, जो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे उसको सीधे करने का जो भार है वो नित्यानंद प्रभु ने उठाया है। एंड दैट इज व्हाई ही इज आदि गुरु। इसीलिए वैष्णव ठाकुर गाते हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र शिशुतल। कोटि चंद्र शिशुतला मतलब करोड़ों चंद्र अगर अपनी चंद्रमा दिखाते हैं तो कितना ठंडक होगा, उतनी ठंडक निताय के पद कमलों में है। निताय पद कमल कोटि चंद्र शिशुतला, दैट इज नित्यानंद प्रभु। ये किसने लिखा है? निताय पद कमल कोटि चंद्र शिशुतला, ये किसने लिखा है? आई एम नॉट श्योर। इट इज अ वेरी फेमस भजन, नरोत्तम दास ठाकुर। very famous bhajan, very famous bhajan. So so that is why we must understand that as as Adi Guru, the most powerful and the most potent manifestation of Adi Guru is Nityananda Prabhu. As Lakshman ji, he is guiding Sugriva, but in a very angry manner. As Balram ji, he is helping Krishna in many ways. He is becoming Krishna's slippers, Krishna's he's manifesting the Vrindavan Dham. In every rasa, Nityanand Prabhu is participating as Balram ji in Krishna Leela. But when it comes to Kripa, mercy, Balram ji is not giving mercy anywhere else. When it comes to mercy, Nityanand Prabhu is giving mercy to, Balram ji is giving mercy to Rom Harshan Sutta. जब रोम हर्षण सुता भागवत बोलने वाले हैं और बलराम जी परिक्रमा कर रहे हैं, भारत भूमि की परिक्रमा कर रहे हैं, बलराम जी आते हैं और वो खड़े नहीं होते हैं, तो बलराम जी क्या करते हैं? बलराम जी एक तिनके का सहारा लेते हैं और तिनके से रोमहर्षण सुता को मार देते हैं। खत्म, फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि वो अगर भागवत बोलने वाले तो भगवान का तो आदर करना चाहिए। लेकिन वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो नदिया के घर घर में जाते हैं, घर घर में जाते हैं और क्या करते हैं? ये जो जिनको भक्ति का एबीसी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, उनके पैरों पे गिरते हैं और बोलते हैं प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। That is Nityanand Prabhu. Complete manifestation of mercy. और फिर जब प्रचार करना शुरू करते हैं तो हरिदास ठाकुर के साथ जाते हैं तो जगाई मदाई दिखते हैं, तो वो अपने मन में ठान लेते हैं कि जगाई मदाई को मुझे भक्त बनाना है।
लेकिन हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं ये जगाई मदाई कैसे भक्त बन सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो पहले दिन जब जाते हैं तो जगाई मदाई उनको भगा देते हैं। यही चीज हरिदास ठाकुर आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि ये जो निताई को आपने मेरे साथ भेजा है ये पागल है, ही इज मैड। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं करेक्ट, ही इज मैड, बट वाई इज ही मैड, ही इज मैड इन डिवोशन। वो हरिनाम में इतना मस्त हो गया है, इतना डूब गया है, ही इज वर्स देन द वर्स्ट ड्रंकर्ड। तो जगाई मदाई भी ड्रंकर्ड है, ये भी ड्रंकर्ड है, तो इसके लिए उनकी कंपनी बनेगी। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर निताई ने सोच लिया है कि ये जीव का उद्धार होना है, अगर निताई ने सोच लिया है कि इस जीव का उद्धार होना है, तो उस जीव का उद्धार हो चुका है। क्योंकि निताई के केवल सोचने से उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, निताई के केवल इच्छा करने से जीव का उद्धार हो जाता है। फिर वो कैसे होगा ये समय बताएगा आपको। इसीलिए इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में इट इज ऑल अबाउट मर्सी मैनिफेस्टेशन। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पहली बार चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, नमो महावदन्याय, आप कृपा की मूर्ति हैं, महावदन्याय। भगवान तो कृपा करते ही हैं, लेकिन आप महावदन्याय हैं, महा, यू आर मोस्ट, है ना। अब हमारे इसमें सब महा होता है, महाप्रसाद, महासत्संग, सब महा होता है, एवरीथिंग इज बिग। व्हाट इज बिग एक्चुअली, व्हाट इज बिग एक्चुअली, व्हाट इज बिग इज कृपा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और इसीलिए जो भी नित्यानंद प्रभु का कार्य करते हैं, दैट मीन्स जो भी व्यक्ति प्रचार कार्य में लग जाते हैं और जो भी प्रचार करने के लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दे आर वेरी स्पेशल। Why they are very special? Because like Chaitanya Mahaprabhu said, जिसके लिए नित्यानंद ने सोच लिया कि ये व्यक्ति, इसका मुझे उद्धार करना है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया है, उसका उद्धार हो गया है। तो वैसे ही जो भी नित्यानंद प्रभु के कार्य में सहायता करते हैं, दैट मीन्स all those who have been preaching in the movement of Chaitanya Mahaprabhu, जो भी वो सोचते हैं वो हो जाएगा, नॉट दिस, जो भी वो सोचते हैं वो हो जाता है। एंड द
The most glaring example of that is, what is the most? Prabhupada. 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 Course. Of course. The most glaring example of Nityananda Prabhu's mercy is none other than Prabhupada. जिसके बारे में प्रभुपाद ने सोचा कि इसको कृपा देनी है, उसको दे दिया। जिधर प्रभुपाद ने सोचा कि इधर मंदिर बनना है, उधर मंदिर बन गया। एंड जिसको प्रभुपाद ने कृपा दी, उसने अगर कृपा नहीं भी ली तो भी उसका उद्धार हुआ है, उसका उद्धार हुआ है। जिसने भी प्रभुपाद की सेवा की, किंचित मात्र भी की, उसका उद्धार हुआ है। So, when we say Namo Mahavadanyaya, we must understand that this Namo Mahavadanyaya comes only through नित्यानंद प्रभु। तो ऐसा नहीं है कि नित्यानंद प्रभु की आराधना करेंगे या ये करने से हम चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच सकते हैं। It is only and only if we worship Nityananda Prabhu that we can reach or enter गौर लीला। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु के पास प्रवेश ही नहीं है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बार प्रयास किया अपने घर से भागने के लिए, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं शांतिपुर में, तो नित्यानंद प्रभु से मिलने जाते हैं और नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं उनको, सबको चीड़ा दही खिलाओ। ये तुम्हारा पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्यों था? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से उनको दंडवत कर रहे थे, पास नहीं आ रहे थे, चोरी चोरी दंडवत कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सब भक्तों से ये चोरी चोरी चुरा रहा है, भक्ति चुराने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी रघुनाथ दास गोस्वामी, बट नित्यानंद प्रभु बोले ये चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको पनिशमेंट देंगे। क्या पनिशमेंट दिए? जितने भी वैष्णव हैं उन सबकी सेवा करो, सबको खिलाओ चीड़ा दही। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरे पूरे ग्राम में जितना चीड़ा था, जितना दही था, उन सबको ले आके इतना बड़ा उत्सव मनाया। उसके बाद क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज इसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपके हृदय में उभर के आएगी। एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही लेफ्ट होम एंड रीच्ड जगन्नाथपुरी। और उसके बाद तो हम जानते हैं कैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के शरण में उन्होंने अपने जीवन को कैसे सफल किया। बट वेयर वॉज द एंट्री पॉइंट इन टू गौर लीला? नित्यानंद प्रभु। इट वॉज नित्यानंद प्रभु ओनली। सो फॉर ऑल ऑफ अस, ऑफ कोर्स हमारे लिए एंट्री पॉइंट इज the representative of Nityanand Prabhu. He is Adi Guru. So Adi Guru expands himself into Sri Guru. So Prabhupada, our
our Vaishnava Acharyas, Bhaktivinoda ठाकुर, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबूजी महाराज, ये सब हमारे गुरु हैं, ये सब हमारे आचार्य हैं। उन सब की कृपा प्रभुपाद के माध्यम से हमारे करंटली इस्कॉन के जितने भी सीनियर डिसाइपल्स हैं, गुरुजन हैं, उनके माध्यम से हमारे जीवन में उतर रहा है। तो हमारे लिए जो भी गुरु कहते हैं, दैट इज लाइक नित्यानंद प्रभु इज सेइंग, जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स and you will experience namo mahavadanyaya krishna prema pradayate, you will experience। नित्यानंद प्रभु की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं। नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते हैं, अवधूत। अवधूत इसलिए कि कभी वो नॉर्मल चीज नहीं करते थे, सब किधर भी चले जाते थे। ए, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि अगर वो किसी शराब के अड्डे में भी गए ना, तो ये समझ जाने का कि वो शराब का अड्डा जो है, वो पूरा जितने लोग हैं वो सारे भक्त बनने वाले हैं। वो कहीं भी चले जाते थे प्रचार प्रचार करते करते। वो कभी गंगा में नहाने गए तो मगरमच्छ के साथ नाचते थे। तो लोग ये सब देख के परेशान हो जाते थे, ये आदमी है क्या। कभी अद्वैताचार्य के घर में गए तो सीता ठुकरानी जो उनकी वाइफ हैं, उनको बोलते थे क्या खिला रहे हो। 7-8 आइटम रहता था और बोलते थे क्या खिला रहे हो, ये कोई खाना है, ये तो मेरे पेट के कोने में भी नहीं जाएगा, और खाना बनाओ। ऐसा वो अवधूत जैसे ही बिहेव करते थे। लेकिन जब कृपा देने की बात आती थी तो ही कुड डिलीवर एनीबडी एंड एवरीबडी। और नित्यानंद प्रभु बहुत बार चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलते थे तो उसका उल्टा ही करते थे। लेकिन फिर भी उल्टा इसलिए करते थे कि वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं वो सोशल कस्टम्स के हिसाब से बोल रहे हैं। एक सन्यासी को इतना ही करना चाहिए, एक गृहस्थ को ऐसे जीना चाहिए। हाँ, तो लेकिन नित्यानंद प्रभु विपरीत करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वो चाहते हैं कि ये हो। तो उनके हृदय की बात जान के वो विपरीत कार्य करते थे। जगन्नाथपुरी में जब थे और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बहुत से वैष्णव आते थे, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते थे कि आप बंगाल में ही रहो और बंगाल में ही प्रचार करो, जगन्नाथपुरी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु आ जाते थे, कुछ तो बहाना मार के आ जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये आने ही वाले हैं। तो अनलाइक लक्ष्मण जी एंड अनलाइक बलराम जी, नित्यानंद प्रभु अपना अपना राज चलाए इन वन सेंस। जो उनको सही लगा वो करते थे, इसीलिए अवधूत थे। लेकिन जो भी वो करते थे वो चैतन्य महाप्रभु की हृदय की भावना थी, हृदय की भावना थी। तो
एनी क्वेश्चंस? रितेश प्रभु आप कुछ बोलो नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? व्हाट इज योर ठीक है, ठीक है, ओके। वी जस्ट सेलिब्रेटेड नित्यानंद त्रयोदशी ऑन 14th February, और अभी 18 मार्च को गौर पूर्णिमा होगा, होली के दिन, राइट? तो ये नित्यानंद त्रयोदशी से लेके गौर पूर्णिमा तक, दिस इज द टाइम व्हेन हर इस्कॉन मंदिर में सचित अष्टकम गाया जाता है, एंड हर मंदिर में कुछ ना कुछ गौर लीला ये वो सब चलता ही है, just so that we prepare ourselves for the appearance of Lord Gaurchandra. That is how. हाँ, so any other questions? अभी तो मैं भगवत गीता नहीं खोलता हूँ बिकॉज यही लंबा discussion हो गया. Very important that we must know who is Nityanand Prabhu and what is the importance of Nityanand Prabhu in our lives. तो प्रभु जी फिर ये अपना नित्यानंद प्रभु जी थे, अब जैसे भगवान गौर तो चले गए, तोता गोपीनाथ से उनका ये हो गया, तो इनका महाप्रयाण कैसे हुआ? हाँ, वो एक्चुअली मुझे भी क्लियर नहीं है. I will read and tell you. I'll find out from somebody अच्छा how प्रभु he जी, left. ये जो आप लीलाएं आपने बोली, तो दीज लीला referred from चैतन्य भागवतम या चैतन्य चरितामृत? They are there in Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrit. Then there is one Nityanand Leelamrit also. अच्छा, Small book, उसमें भी है. तो ये जो चैतन्य भागवतम जो है, जनरली इस्कॉन टेम्पल्स में चैतन्य चरितामृत मिलता है, पर चैतन्य भागवतम आल्सो वी कैन परचेज? Yes, yes. वृंदावन दास ठाकुर जी। चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत is I think 6 volumes. Just a minute, huh? हाँ, yes. अब तो ये चैतन्य भागवतम भी मिलती है क्या Yes, इस्कॉन टेम्पल में? yes. अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश बोथ? I have seen the English version. Hindi version, I'm not sure, but it should be there. Practically every book that BBT has published is now translated into Hindi. हर किताब अभी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है, तो अच्छा चैतन्य भागवत also should be translated. जी प्रभु जी, अच्छा एक चीज मैं ये पूछ रहा था आपसे, अभी मैं मतलब वो जो डिस्कशन था अपना रिगार्डिंग वैष्णव अपराध, तो क्या है कि अब क्योंकि लाइफ में आने के बाद में मतलब अब तो शुरुआत हुई है, तो आज अपन 13-14 साल से हैं, तब इस चीज की सीरियसनेस तो आ गई है कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो या नहीं, पर फिर भी क्या होता है जाने अनजाने में कई बार ऐसे अपराध हो जाते, बिकॉज कलयुग है, सोशल मीडिया है, कई चीजों अपन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ऐसे वैष्णव अपराध होते हैं। यदि हो गया है समझिए मैंने डॉक्टर सूरज के प्रति वैष्णव अपराध किया है एंड यू आर स्टेइंग फास्ट, पर आपने यू हैव फॉरगिवन मी ऑन सोशल मीडिया, so that is enough, or I have to go to him and I have to physically I have to tell him please forgive me? Vaishnav will forgive naturally, ठीक है ना?
तो वैष्णव कभी हृदय में रखेंगे नहीं। वैष्णव तो हृदय से नेचुरली फॉरगिवनेस दे देंगे। हृदय से अगर उन्होंने माफ कर दिया है तो दैट इज इनफ। What is important from our side is we should try to serve that Vaishnava. But if we जिसके are, प्रति जिसके प्रति अपराध हुआ है उस वैष्णव की सेवा अगर आप कर सकते हैं और सेवा के माध्यम से आप संतुष्ट कर सकते हैं, then that makes your life perfect. Because if a Vaishnav is hurt and by seva you counter that hurt, मतलब मुझे दुख हुआ है किसी चीज का, लेकिन म- मेरी सेवा करने से वो दुख हटेगा ही नहीं। आपके प्रति क्या है, सम्मान जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा, तो नेचुरली हृदय से जो है वो वैष्णव आपके लिए प्रार्थना करेगी। तो दैट बिकम्स नेचुरल फॉरगिवनेस। तो द तो बेस्ट अभी जैसे, टू सर्व द वैष्णव। ओके, When you know that there is some offense that has happened, the best way is to serve that Vaishnava. आप देखिए अफेंस तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपका किसी से आर्गुमेंट हो गया, ही इज ऑल्सो डूइंग सम काउंटर आर्गुमेंट, आई एम ऑल्सो डूइंग सम काउंटर आर्गुमेंट, बट सम टाइम मतलब जैसे भक्ति लाइफ में जैसे जैसे आप मैच्योर होते गए, समझिए 7-8 साल में आपको लगा नहीं यार ये मेरी तरफ से मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड आई शुड आस्क फॉर हिज और हर फॉरगिवनेस। तो वो एक्चुअली अपन ने किया या सोशल मीडिया पे, एंड देन ही मतलब आप सामने वाले बंदे ने आपको क्षमा कर दिया, तो दैट इज इनफ एंड यू वांट टू मतलब यू आर टेलिंग कि आफ्टर दैट आल्सो यू शुड ट्राई टू सर्व हिम एज मच एज पॉसिबल। Correct. Try. वो क्या है, ये सोशल मीडिया वगैरह सब ठीक है, बट when you serve the devotee, वो हृदय के, वो भक्त के हृदय से जो आपके लिए प्रार्थना निकलेगी, that is what will push your devotion upwards. हम अपने बल पे हरिनाम में रुचि नहीं ला सकते हैं। हरिनाम में रुचि जो है वो भगवान ही दे सकते हैं। और भगवान हरिनाम में रुचि कब देंगे, जब भगवान को कंपल्शन होगा, when the Lord will feel compelled कि बस अब इसको मुझे अपने आप को देना ही है। हरिनाम में रुचि का मतलब क्या है? हरिनाम में रुचि मतलब हरिनाम आपके हृदय में आ गया, मतलब भगवान आपके हृदय में आ गए, मतलब आपने भगवान को बांध लिया है, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध लिया। वो भगवान अपने आप को देंगे क्यों? ओनली व्हेन ही इज कंपेल्ड टू डू इट। एंड व्हाट इज इट दैट विल कंपेल हिम? ओनली प्रेयर्स ऑफ वैष्णवस। Like Nityanand Prabhu prayed to Chaitanya Mahaprabhu, ये जगाई मदाई को माफ कर दो, आपको माफ करना ही पड़ेगा। तो इट वॉज कंपेलिंग ऑन लॉर्ड गौर सुंदर। गौर चंद्र को और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब निताई ने बोल दिया है, अब मुझे इसको माफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, दे दिया, हरिनाम आपको दे दिया। वैसे जब वैष्णव आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दैट इज द कंपल्शन। जी प्रभु।
एक्चुअली मतलब ये है कि ये आप जैसे सुनीता माता जी ने मीटिंग में क्या बोल रही थी, उनका एक पॉइंट मेरे को बहुत टच हुआ। शी वाज टेलिंग कि इवन आपको किसी जीव के प्रति भी अपराध करने से पहले सोचना, हो सकता है वो जीव में आगे वैष्णव बन रहा है या वह उसमें बनने की क्षमता हो वैसा, तो कह लीजिए उसको भी आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। किसी जीव के प्रति अपराध करना, या जैसे नॉर्मल अपन वैष्णव के अलावा भी बोले कि अदर देन वैष्णव ऑल्सो वी शुड बी वेरी केयरफुल लोगों से व्यवहार करने में, भक्ति लाइफ, इफ यू आर इनटू भक्ति लाइफ। Right. Amanina manadena, no? That is why it is said Amanina manadena. You're not expecting any respect. So you will not expect anything from anybody. So naturally you will be very sweet and humble to everybody else. तो नेचुरल ये है आपका टेंडेंसी है आपका. So that it's very difficult to cultivate that, Prabhu. Just chant Hare Krishna and don't offend devotees. ये दो चीज करने के लिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने ऐसे शास्त्रों का पूरा ये बना दिया है, इतने सारे शास्त्र लिख दिए सिर्फ ये दो चीज कैसे करना है ये समझाने के लिए. ये आसान नहीं है, क्योंकि ये दो चीज करने के लिए अपने अहंकार का चूरण बनना पड़ेगा अपने को. यू हैव टू पल्वराइज योर ईगो, देन इट इज पॉसिबल. अभी लास्ट वीक प्रभु जी मैं वृंदावन गया था. ओह वेरी गुड, हरि बोल. तो परिक्रमा किया और फिर वहां से लौटे तो मैरिज एनिवर्सरी था मेरा. 16 को आपका जन्मदिन था, तो उस दिन फिर मैंने निभा को प्रणाम किया. तो 16 साल बाद रियलाइजेशन हुआ. अभी आपने जो भक्ति दी, तो अभी इतनी हिम्मत आ गई कि अभी ये भी दंडवत करना जरूरी है. जय हरि बोल. सभी वैष्णवों को आपके पदचिन्हों पे चलना चाहिए. नहीं, एक्चुअली मैं कई बार श्रीवास ठाकुर प्रभु को तो मैं इतने बार सुनता था, वो कई बार उन्होंने ऐसा लेक्चर में सुना गोवर्धन इको विलेज में जो हम लोग को लेके गए थे. वो है ना, वो बोल रहे थे हम तो सुनीता माता जी के दिल में कई बार दंडवत करते हैं, और बोले कि वो कुछ एक दूसरे को एक छेड़ रहे थे, तो तभी बोले कि तभी तो मैं आपको कई बार दंडवत करता हूँ. सुनीता माता जी बोल रहे थे श्रीवास ठाकुर प्रभु. और प्रभु जी दूसरे दिन बहस भी करी. तो आपने क्षमा कर दिया होगा ना नीमा माता जी? हाँ कर दिया, फिर मैंने बहुत पहले कर दिया. बहुत पहले. वेरी गुड, हरी बोल. वैसे ही जीवन सफल है. आप तो ये एकादशी के दिन ये वहाँ थे, क्या कहते हैं, वृंदावन में एकादशी के दिन परिक्रमा की थी प्रभु. और इनने ना सुबह से बिना खाए पिए परिक्रमा की 21 किलोमीटर. ये अच्छी बातें करो. अच्छा, गोवर्धन परिक्रमा की आपने? हाँ, गोवर्धन परिक्रमा किया. मतलब एकादशी थी उस दिन. जय जय हरि बोल. तो ये सोचा था कि जब तक पूरी वहां नहीं पहुंच जाएंगे, वो क्या मानसिक अंदर पूरी परिक्रमा नहीं हो जाएगी, तब तक सोच लिया था कि कुछ पानी वानी कुछ नहीं पिएंगे. तो वो सफल हो गया. माय गॉड, रियली? निर्जल परिक्रमा की आपने? पूरा 5 घंटे. वैसे ही परिक्रमा करना कठिन होता है, आपने निर्जल परिक्रमा करी. और किधर भी नहीं रोके, 1 मिनट के लिए नहीं रुके. पूरा फुल परिक्रमा करने के बाद मतलब जब कितने घंटे में कंप्लीट किया आपने? ये किया करीब 4.5 घंटे. वाओ, दैट्स ह्यूज. 5 hours constant. You just walk for 5 hours without water or anything. जय.
प्रभु जी ये जो सब कर पा रहे हैं प्रभु जी, सब आपकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद है। नहीं तो पहले किधर इंटरेस्ट था, इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। सब प्रभु जी आपके ही कारण। ये सब हम भी नहीं सोचते हैं ऐसे सब करने का। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जय। बस ऐसे ही मन हो गया कि वृंदावन जाना चाहिए, तो बस टिकट कराया और निकल गए। हमने कहा 2 साल से कहीं गए नहीं, अब निभा तो जा नहीं पाई थी क्योंकि आरुषि की सब एग्जाम वगैरह चल रहे थे। मैं बोला मैं होके आ जाता हूँ, 2 साल से नहीं। अनुराग प्रभु, जी अकेले गोवर्धन परिक्रमा कर पाना इज रियली गुड। मतलब हम लोग तो सब मिलके एक दूसरे का सहारा ले लेके हम लोगों ने लीला मंजरी माता जी के साथ किया था, मुझे याद है 7 घंटे 8 घंटे उनका श्रीराम, सब लोग हम लोग सब साथ में थे इसीलिए कर पाए थे। अनुराग प्रभु सुपर्ब। अरे नहीं माता जी, आपके और प्रभु जी के कारण ही ये सब कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले कहाँ ऐसा इंटरेस्ट था, नहीं था। प्रभु जी को सुन के ही ये सारा इंटरेस्ट आ गया। अब एक जरा सा भी अपराध ऐसा लगने लगा है कि अब वाकई में उसको बहुत सीरियसली है। माता जी आपने सुना इनने इससे पहले क्या बोला था? मुझे पता आप बहुत खुश होंगी। अच्छा ना। पहले कभी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि मैं जो, पर अभी लगता है भाई शुरुआत तो घर से ही होना चाहिए। और इतने साल में अभी ऐसा लगने लगा है, पर ये अब ऐसा लगता रहे ये बहुत जरूरी। अब हम लोग भी जाएंगे, अपन चलेंगे। ये सब ना लीला मंजरी और श्रीवास ठाकुर के एसोसिएशन का भी फर्क है। वो लोग अलग ही लोग हैं, अलग ही डिवोटीज, अलग ही लेवल के हैं। उनसे सुन के भी अनुराग प्रभु असर होता है। दंडवत करने लगे। उनसे सुन के आप दंडवत करने लग गए। ओके, हरि बोल। थैंक यू अनुराग प्रभु, आपका सुन के हम इंस्पायर हो गए। हम भी कुछ ऐसा सोचेंगे अभी। अरे नहीं प्रभु, नहीं, परिक्रमा का दंडवत करने का मैं बोल रहा हूँ। मैं तो खुद शर्मा गई। जय हरि ठीक है हरि। प्रभु जी, थैंक यू। थैंक्स प्रभु। यस, आप दोनों की प्रेयर। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रितेश प्रभु। हरे कृष्णा रितेश प्रभु। हरे बोल। हरे कृष्णा। बस मेरा वर्कशॉप है प्रभु जी, आई एम जस्ट लिविंग। यस यस, वी आर ऑल लिविंग। हरि हरि। थैंक्स। हरे कृष्णा।